वदन्ति तत्त्वविदिस्तत्सर्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान ते शब्दते। अद्वय ज्ञान अर्थात एक अद्वितीय वास्तव वस्तु परमेश्वर को तत्व को जानने वाले परमार्थ कहते हैं। वह एक ही वास्तव वस्तु ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान इन तीन रूपों में जानी जाती है। आत्मा चित चेतन वस्तु है और उस परमेश्वर का सनातन अंश है। श्री भगवान ने गीता में कहा है, ममे वासो जीव लोके जीव भूत है सनातन। इस जगत में जीव मेरा ही सनातन अंश है। स्वरूपतः जीव भगवान का अंश होने से सच्चिदानंदमय है और भगवान का दास है, परंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वह इस संसार की माया से प्रति आकर्षित होकर के माया में बंधकर अपने स्वरूप को भूल गया है। इस प्रकार वह संसार को भोगने की इच्छा से नाना प्रकार की योनियों में भटकता है। भटकता हुआ सुख दुख के द्वंद्वों में पिस रहा है। जीव जैसे कैसे माया के बंधन में छूट करके अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो सकता है। इसके लिए ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। प्रिय बंधुओं, इसे समझाने के लिए अब गुहात्तर और गुहात्तम और सर्व गुहात्तम उपदेशों का संक्षेप में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। गुहा गूढ़ उपदेश ये किस प्रकार है? प्रथम परिच्छेद में गीता के साधारण उपदेश को बतलाया गया है। इसके बाद गुहा गूढ़ उपदेश आता है जो ब्रह्म ज्ञान है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस जगत में क्षर और अक्षर ये दो चेतन पुरुष तत्व हैं। इनमें से अपने स्वरूप से पतित हो जाने वाला क्षर जीव है, और जो कभी भी अपने स्वरूप से पतित नहीं होते हैं वे अक्षर पुरुष परमेश्वर की कूटस्थ पुरुष कहलाते हैं। जिन पर काल का प्रभाव नहीं होता है वही कूटस्थ है। जगत की उत्पत्ति होने पर जो परमेश्वर के अंग के प्रकाश ब्रह्म ज्योति जगत में सर्वव्यापी सत्ता स्वरूप में नित्य विद्यमान होते हैं वे ही ब्रह्मा हैं, और जगत से संबंधित होने के कारण वे स्वतंत्र तत्व नहीं हैं। भगवान ने गीता में कहा है, ब्राह्मणों हे प्रतिष्ठा हम, अर्थात मैं ही निर्विशेष ब्रह्मा का आश्रय हूँ। ज्ञानी इन्हीं निराकार निर्विशेष सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना किया करते हैं, परंतु उनके साधन में बहुत कष्ट आते हैं। प्रियजनों, क्लेशो धिकस्तरे ते साम व्यक्ताक्ष सच्छते चेतरासाम अव्यक्ता है गतिर्दुख देहबंध्यर वाप्यते। निर्विशेष निराकार ब्रह्म स्वरूप में आसक्त चित्त व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि इंद्रियों का निरोध करने के ही अव्यक्त निराकार ब्रह्म के विषय में जाना जा सकता है। देह में स्वयं का अभिमान करने वालों को निराकार में निष्ठा दुख पूर्वक प्राप्त होता है। साधन काल में बहुत कष्ट उठाने के पश्चात ब्रह्म में अवस्थित ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन 18वें अध्याय में किया गया है। ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षन्ति समः सर्वेषु भूतेषु मंगले मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्मा में
अवस्थित प्रसन्न चित्त व्यक्ति न तो शोक करते हैं और न ही किसी संसार की वस्तु की आकांक्षा करते हैं। वे सभी भूतों में, जीवों में समदर्शी होकर के प्रेम लक्षण युक्त मेरी भक्ति को किया करते हैं। ब्रह्मभूत शब्द का तात्पर्य केवल जीव का अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही है। ब्रह्मभूत परमात्मा महात्मा भक्तों का संग प्राप्त करके ही भगवान की परा प्रेमा भक्ति लाभ करते हैं। संक्षेप में यही ब्रह्म ज्ञान है। गुहात्तर अधिक गुण उपदेश है। इसके बाद आता है गुहात्तर अधिक गुण उपदेश, जो परमात्मा का ज्ञान है। प्रिय बंधुओं, उत्तम पुरुष तत्वन्य परमात्मे त्युदाहृतः यो लोकत्रय मा विश्व विभर्तव्य ईश्वरः। किंतु पहले कहे गए क्षर और अक्षर तत्व से भिन्न एक अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहलाते हैं, जो ईश्वर और निर्विकार हैं और तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के उनका पालन करते हैं। ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा को इस प्रकार बतलाया गया है, जो ईश्वर अर्थात नियामक है, अव्यय अर्थात निर्विकार भाव से ही समस्त त्रिलोक में प्रविष्ट होकर के उसे धारण और पालन करते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में उसके अंगूठे के माप जितने चतुर्भुज विष्णु के रूप में जीव के सभी कार्यों के साक्षी के रूप में निवास करते हैं, उन्हीं से ही जीवों के कर्म फल के अनुसार स्मृति और ज्ञान तथा दोनों का नाश होता है। योगी अपने हृदय में उनका ध्यान करते हैं, किंतु वास्तविक योगी वही हैं जो चित्त और देह को संयत कर विषयों का त्याग कर योग द्वारा परमात्मा से युक्त होता है। यही ज्ञान गुहात्तर है। गुहात्तम उपदेश तृतीय और सर्वोत्कृष्ट अक्षर पुरुष का नाम भगवान है। श्री कृष्ण वही भगवत तत्व है। वे क्षर पुरुष जीव से परे और अक्षर पुरुष ब्रह्म और परमात्मा से उत्तम है। अतएव जगत में और वेदों में उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान के उपासकों के लिए उनकी प्राप्ति के साधन क्रमशः ज्ञान, योग और भक्ति हैं। ज्ञान और योग का फल मोक्ष है, किंतु भक्ति की सहायता के बिना ये मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। भगवान के भक्तों को अपने साध्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म अथवा परमात्मा की उपासना नहीं करनी पड़ती। भगवत ज्ञान का गुहात्तम उपदेश शुद्ध भक्ति के लक्षण वाला है। इस गुहात्तम ज्ञान के द्वारा ही संसार रूप अशुभ से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे श्री भगवान ने कहा, राज विद्या राज गुहाम पवित्र मिद मुक्त तमम प्रत्यच्छा वगमम धम्यम सुसुखम कर्तु मव्ययम। भक्ति का यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, गोपनीय विषयों का राजा, अतिशय पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्म संगत, बिना किसी कष्ट के साध्य होने योग्य सनातन है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव सम्मिवता। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडित गण भाव युक्त होकर के मुझे भजते हैं। मच्चित्ता मदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मा नित्यम त्रस्यन्ते च रमन्त च।
जिन्होंने अपने चित्त तथा प्राण मुझे समर्पित कर दिए हैं, वे सर्वदा एक दूसरे को मेरा तत्व बतलाते हुए और मेरे नाम रूप गुण लीलादि का कीर्तन करते हुए संतोष लाभ करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ एकांतिक भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बतलाई गई है। भक्ति में ज्ञान और योग की भांति अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा भी नहीं होती। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति कृपा पूर्वक प्रवेश कर उसे परम पवित्र और विश्व वंदनीय सर्वश्रेष्ठ महाभागवत बना देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक वासुदेव समन्वंत्य सम्यगत्व शितो हिसः क्षिप्रम भवते धर्मात्मा सच्छांते निगच्छते कौन्तेय प्रत्यजानी है न मे भक्त है प्रणश्यति। यदि दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी साधु ही मानने के योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में स्थिर बुद्धि वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर के शाश्वती शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। शुद्ध भक्ति अरे संबंधी, यह गुहात्म ज्ञान परम विज्ञानमय है। ईश्वर विषयक ज्ञान को अनुभूति के साथ जानना ही विज्ञान है। यहाँ वर्णित शुद्ध भक्ति अरे भगवान की ऐश्वर्य भाव के साथ भक्ति है। ऐश्वर्य भाव में भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अरे सर्वज्ञ, सबकी सृष्टि और पालन करने वाला मानता है। उसके विचार से भगवान को भूख प्यास थकान नहीं लगती है और वे आत्मा राम आप्त काम ऐश्वर्य भाव प्रधान होने से भक्त के लिए भगवान की सेवा का अधिकार अवकाश नहीं होता है। इसलिए भक्त का प्रेम कुछ शिथिल हो जाता है, परंतु जब भक्त भगवान के साथ लौकिक सद्बंधुवत संसार के संबंधी बंधु के समान प्रेम के संबंध से सेवा करने की इच्छा करते हैं, तब तो भगवान को भूख प्यास लगती है और वे थकान का भी अनुभव करते हैं, जिसके कारण भक्त को उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति को रसमय भक्ति कहते हैं। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।